मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ग्रामर से अनुच्छेद लेखन समझा था और मैंने उसके अनुच्छेद आपको 4 भेजे थे जिसको आपने लिख लिए होंगे। इस बार हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे, किस प्रकार पत्र लिखे जाते हैं और पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उसकी भाषा कैसी होती है और क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है, कितने प्रकार के पत्र होते हैं, यह हम जानने जा रहे हैं। पत्र लेखन भावों तथा विचारों को व्यक्त करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। क्योंकि कुछ लोग अपनी बातें मुंह से सामने बोल नहीं पाते हैं, किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं, तो पत्र लेखन के द्वारा वो अपने मन के भावों को, विचारों को आसानी से एक पत्र में लिखकर सामने वाले को दे सकता है, समझा सकता है और सामने वाला भी उस बात को बहुत अच्छे से समझ लेता है, उसके विचारों को समझ लेता है। इसीलिए पत्र लिखे जाते हैं। यह पत्र अपने दूर स्थित संबंधियों को, मित्रों को यदि कोई संदेश देना हो उसके लिए भी लिखे जाते हैं। कुछ अधिकारियों को भी पत्र लिखे जाते हैं। यह जिससे हमारी कोई समस्या है जिसका समाधान हो सके, उसके लिए हम कुछ अधिकारियों को भी पत्र लिखते हैं। पत्रों के लिए पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ये दोनों पत्रों के लिए कुछ जानकारी जो होती है, जो हमको देनी होती है, वो आवश्यक होती है। आज के वैज्ञानिक युग में मोबाइल फोन, फैक्स, वॉइसमेल, इंटरनेट आदि का आविष्कार होने से पत्रों को जो लिखने का जो काम था वो जरूर कम हो गया है, परंतु फिर भी अधिकतर लोग कुछ अपने पत्र लिखकर ही अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं। पत्रों को लिखने का काम कम जरूर हो गया है, परंतु इसका महत्व अभी खत्म नहीं हुआ है। आज भी बधाई पत्र, शुभकामना संदेश, विवाह के पत्र, निमंत्रण पत्र आदि कई प्रकार के ऐसे पत्र हैं जो अभी भी लिखे जाते हैं और जिनके द्वारा ही आमंत्रण दिया जाता है। पत्र लेखन का महत्व निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाता है। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। पत्र को पढ़कर अपनेपन का जो भाव झलकता है वैसा अन्य साधनों के द्वारा नहीं होता है। अधिकारियों आदि तक अपनी बात पहुंचाने के लिए केवल पत्र ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात अच्छी तरह से रख सकते हैं। पत्र लेखक अपनी बात सामने वाले के सामने अच्छे से सुरक्षित रूप से रख सकता है। पत्र लेखक अपनी बात अत्यंत प्रभावशाली, क्रम के अनुसार और व्यवस्थित रूप से कह सकता है। पत्र के द्वारा पत्र लेखक की योग्यता का भी अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्र लिखने वाला कितना योग्य है, उसकी क्या योग्यता है, वह किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है और उसके शब्दों में, उसकी भाषा से उसकी योग्यता का पता चलता है। पत्र अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत सस्ता होता है, इसलिए यह आम आदमी की पहुंच तक है। आम आदमी भी इसको आराम से लिखकर अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकता है। पत्र लेखन एक कला है। इसको लिखने के लिए कुछ चीजें हैं जो आवश्यक होनी चाहिए। जैसे पत्र की जो भाषा है सरल, स्पष्ट तथा सुबोध होनी चाहिए कि सामने वाला उसको अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। राइटिंग भी सुंदर होनी चाहिए ताकि सामने वाले को पढ़ने में परेशानी ना हो। पत्र में व्यक्ति के द्वारा गई बात संक्षिप्त, सारगर्भित, प्रभावशाली तथा व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की गई हो। पत्र को लिखने के लिए जरूरी है कि बात जो है हमारी संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल खूब सारा नहीं लिखना है, फालतू की बातें नहीं लिखना है। जो मेन मुद्दा है, जो मेन बात है, मेन समस्या है या मुख्य जो भी बात है उसको ही लिखना है और बहुत अच्छी भाषा से उसको लिखना है जो कि सामने वाले के ऊपर प्रभाव डाले। पत्र सुलेख में लिखा गया हो, उसमें विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग होना चाहिए। उसमें वर्तनी की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए कि जो शब्द है, मात्राओं की गलती है, शब्दों की गलती है। कुछ लोग शब्दों में बहुत गलती करते हैं, छोटी की जगह बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, छोटे ऊ की जगह बड़े ऊ की मात्रा लगा देते हैं। आधे शब्दों का जहाँ प्रयोग होना चाहिए वहाँ पूरे शब्दों का प्रयोग, पूरे वर्णों का प्रयोग कर देते हैं आधे वर्णों के स्थान पर। तो ऐसा उसमें जो वर्तनी की अशुद्धियां वो नहीं होना चाहिए। और अनावश्यक रूप से काट पीट भी नहीं होना चाहिए कि बात पहले लिख दी और फिर ऐसा लगा कि वो कुछ गलत है तो उसको काट दो और फिर लिख दो। तो इस तरह से काटा पीटी भी उसमें नहीं होना चाहिए।
पत्र में उपयुक्त संबोधनवाची शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसके प्रति अपना आदर जो है वो प्रकट करना हमें अच्छे से आना चाहिए कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं। बड़े व्यक्ति हैं तो उनको आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अंत में भी उनका धन्यवाद देते हुए अभिवादन करना चाहिए। पत्र लिखते समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। पत्र में भेजने वाले का नाम, पता, दिनांक आदि अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से लिखित होना चाहिए या उल्लेखित होना चाहिए। परीक्षा में पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। कभी भी एग्जाम में अगर हम कोई पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर हमें अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। वहाँ पर क ख ग ABCD कुछ भी इस तरह से लिख देना चाहिए। यदि प्रश्न पत्र में किसी के नाम का उल्लेख किया गया, यदि प्रश्न पत्र में पत्र लेखन में ये क्वेश्चन में दिया है कि इस नाम से आपको पत्र लिखना है, तब ही हमें नाम का प्रयोग जो पत्र में दिया गया है, क्वेश्चन पेपर में जो नाम दिया गया है उसे लिखना है, वरना हमको नाम नहीं लिखना है। पत्र के अंत में लिखने वाले और पत्र प्राप्त करने वाले के संबंधों के अनुरूप ही शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए कि जो पत्र लिख रहा है और जिसको पत्र लिख रहा है उन दोनों के बीच आपस में कैसा संबंध है, तो उनसे रिलेटेड ही शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, आदर सूचक और अभिवादन सूचक। पत्र दो प्रकार के होते हैं, बताया मैंने आपको कि औपचारिक पत्र जिनको फॉर्मल लेटर कहा जाता है और अनौपचारिक पत्र जिन्हें इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, अर्थात गवर्नमेंट के उपयोग के लिए या किसी अधिकारी को कोई शिकायत पत्र हो, पुलिस थाने को हो, कलेक्टर को हो, आयकर विभाग हो, अपना नगर निगम हो, किसी को भी ऐसे जो पत्र लिखे जाते हैं वो पत्र औपचारिक पत्र में आते हैं। जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, अवकाश के लिए या शुल्क मुक्ति के लिए, फीस माफ करने के लिए, ऐसे कुछ पत्र होते हैं जो प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं। कर्मचारियों व अधिकारियों को लिए लिखे गए पत्र, कुछ कर्मचारियों के लिए पत्र होते हैं कि उनको कोई सूचना देनी होती है, या कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो अधिकारियों को लिखे जाते हैं जिन पर हम अपनी कुछ समस्याएं उनसे बताते हैं और उनसे समाधान का अनुरोध करते हैं। समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखा जाता है कि कोई समाचार हमको लिखवाना हो, प्रिंट करवाना हो, तो उसके संपादक को हम कोई समाचार पत्र के द्वारा भेजते हैं। पुस्तक विक्रेता या किसी व्यापारी को भी पत्र लिखे जाते हैं। हमें पुस्तकें मंगवानी हो, व्यापारी से कोई सामान मंगवाना हो, उसके लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। नौकरी आदि के लिए आवेदन पत्र, और हमको जब नौकरी प्राप्त करना हो तो उसके लिए भी आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। ये सारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आती है अनौपचारिक पत्र की बात। तो अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र होते हैं जो पारिवारिक पत्र के रूप में आते हैं। इनको हम व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं। परिवार के किसी संबंधी रिश्तेदारों को हम जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र, सहेली, संबंधियों आदि को लिखे जाते हैं। अब पत्र के अंग, पत्र के 8 अंग होते हैं। फर्स्ट, स्थान तथा तिथि, दूसरा संबोधन, तीसरा अभिवादन, चौथा विषय वस्तु, पांचवा समाप्ति और छठा हस्ताक्षर से पहले लिखी जाने वाली शब्दावली, सातवां हस्ताक्षर और आठवां है पता। ये सब चीजें पत्र के अंदर होनी ही चाहिए। ये जो है पत्र के प्रमुख अंग कहलाते हैं। पत्र लिखने में संबोधन और अभिवादन का विशेष महत्व होता है। इस प्रकार हमको पत्र लिखना के लिए इन नियमों का पालन करना होगा और इन्हीं नियमों का पालन करते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए पत्र को लिखना है, ताकि हमारा पत्र सामने वाले पर प्रभाव डाल सके। हमारी भाषा सरल होनी चाहिए, सामने वाले को स्पष्ट रूप में समझ में आनी चाहिए कि हम क्या बात कहना चाहते हैं, हमारी क्या समस्या है, वो स्पष्ट रूप में सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। इस प्रकार पत्र लेखन हमको लिखने हैं।